कहानी की शुरुआत में हमें दो हॉबिट दिखाए जाते हैं जो तालाब में मछली पकड़ रहे थे। उनमें से एक के कांटे में मछली लग जाती है, लेकिन मछली के बड़ा होने की वजह से वो पानी में गिर जाता है। जब वो नदी के अंदर चला जाता है तो वो पानी में पड़ी उस रिंग को देखता है जो कई सौ सालों से इस तालाब में पड़ी थी। ये वही रिंग थी जो आज फ्रोडो के पास है। जब वो इसे उठाकर बाहर लाता है तो उसके दोस्त स्मीगल के दिल में इसे लेने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। ये स्मीगल वही है जो फ्रोडो और सैम को मोर्डोर का रास्ता दिखा रहा होता है, जिसे गोलम के नाम से जाना जाता है। रिंग को पाने के लिए ये दोनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं, जिसके बाद स्मीगल उसे मार कर रिंग ले लेता है। इलाके वाले उसे अपने दोस्त को मारने की वजह से निकाल देते हैं, जिसके बाद वो गुफाओं में चला जाता है और वहाँ पर ये अकेला रहने लगता है और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए यह कच्ची मछलियों के अलावा और कई चीजें खाकर जिंदा रहता है। रिंग की वजह से कई सौ साल गुफा में रहने की वजह से स्मीगल का चेहरा पूरी तरह से तब्दील हो जाता है। अब प्रेजेंट में सैम और फ्रोडो को दिखाया जाता है, जिन्हें गोलम मोर्डोर की तरफ ले जा रहा था। अब एक रात जब सैम और फ्रोडो सो रहे थे तो गोलम फिर से अपने अच्छे और बुरे मन से लड़ रहा था। उसका अच्छा मन उसे कहता है कि वो तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन उसका बुरा मन उसे उन दोनों को मारने का कहता है, क्योंकि फ्रोडो पर से गोलम का भरोसा खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से वो प्लान बनाता है कि वो रात को दोनों को मार देगा। लेकिन सैम जाकर गोलम की ये सारी बातें सुन लेता है, वो गोलम को मारने लगता है। इसी बीच फ्रोडो जाग जाता है। सैम फ्रोडो से कहता है कि ये हमें मारना चाहता है, लेकिन फ्रोडो उसे मारने से रोक लेता है, क्योंकि फ्रोडो जानता था कि मोर्डोर का रास्ता सिर्फ गोलम जानता है। जिसके बाद फ्रोडो सैम से कहता है कि हम दोनों मोर्डोर का रास्ता नहीं जानता, इसलिए हमें गोलम की जरूरत है। इधर गैंडाल्फ अपने साथियों के साथ आइजनगार्ड में पहुंच जाता है, जहां पर एंट्स ने सारुमान और उसके साथी को कैद कर रखा था। गैंडाल्फ सारुमान से कहता है कि वो दुश्मन के सारे राज बता दे, लेकिन सारुमान राज बताने से मना कर देता है। इसी दौरान वहां पर ग्रिमा आ जाता है, जो पहले राजा थ्योडन के पास रहता था। थ्योडन ग्रिमा से कहता है कि तुम हमेशा से ऐसे नहीं थे, तुम सारुमान का साथ छोड़ दो। जिसे सुनते ही सारुमान थ्योडन से कहता है कि ये आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा गुलाम है। जिसके बाद सारुमान ग्रिमा को मारने लगता है। ग्रिमा चाकू निकालकर पीछे से सारुमान को मार देता है, लेकिन लेगोलास ग्रिमा की छाती पर तीर मार देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और सारुमान नीचे एक लकड़ी पर गिर जाता है और वो उसके अंदर घुस जाती है, जिससे सारुमान का जादुई गोला पानी में गिर जाता है। पिपिन उसे देखते ही पानी से उठा लेता है, लेकिन सारुमान पिपिन से गोला लेकर छुपा देता है और इसके बाद वो आइजनगार्ड से निकल जाते हैं। जब वो रात को आराम कर रहे थे तो पिपिन जाकर गैंडाल्फ के पास जाता है। वो गैंडाल्फ के हाथों से गोला उठा लेता है, जिसके बाद पिपिन पर उस गोले का असर होने लगता है। इसी दौरान गैंडाल्फ जाग जाता है और वो बड़ी मुश्किल से गोले को काबू में करता है। पिपिन के हाथों गोला गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जागने के बाद गैंडाल्फ पिपिन से पूछता है कि तुमने गोले में क्या देखा। पिपिन उसे बताता है कि उसने मिनास टिरिथ के शहर में एक पेड़ को जलते हुए देखा। गैंडाल्फ ये सुनते ही पिपिन से पूछता है कि क्या तुमने सैम और फ्रोडो के बारे में भी कुछ देखा, तो पिपिन बताता है कि उसने उनके बारे में कुछ भी नहीं देखा। गैंडाल्फ एरागोन से कहता है कि सारुमान को तुम्हारा डर है, क्योंकि तुम्हारे ही खानदान में से एक राजा ने उसकी उंगलियां काट कर उसको शिकस्त दी थी। उसे डर है कि कहीं तुम उसकी हार की वजह न बनो। गैंडाल्फ एरागोन से कहता है कि मिनास टिरिथ में जब मिसालें जलता देखो तो रोहान की फौज लेकर मिनास टिरिथ की तरफ रवाना हो जाना, क्योंकि गैंडाल्फ जानता था कि इस बार सारुमान की ऐसी फौज आएगी जिसमें हजारों इंसानों के अलावा ऑर्क्स, हाथी और ड्रैगन के अलावा दूसरे कई जानवर होंगे और उनकी सरबराही एक ऐसा कर रहा है जिसे सौरान ने अब तक छुपा कर रखा है और इसे कोई भी नहीं मार सकता। ये वही सिपाही है जो फ्रोडो के पीछे लगा हुआ था। इसके बाद गैंडाल्फ पिपिन को अपने साथ लेकर मिनास टिरिथ शहर चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो मिनास टिरिथ के राजा डेनाथोर से मिलते हैं, जो अपने प्यारे बेटे बोरोमिर की वजह से बहुत परेशान था। यहाँ पता चलता है कि राजा डेनाथोर बोरोमिर और फेरामिर का बाप था, लेकिन वो बोरोमिर से बहुत ज्यादा प्यार करता था। गैंडाल्फ डेनाथोर से कहता है कि वो रोहान को अपनी मदद के लिए बुलाए, क्योंकि सौरान की फौज उन पर हमला करने वाली है। इस पर डेनाथोर गैंडाल्फ से कहता है कि गोंडोर पर मेरा हुक्म चलता है, जिसकी वजह से वो रोहान की फौज को बुलाने से मना कर देता है। जिसके बाद गैंडाल्फ और पिपिन राजा डेनाथोर की मर्जी के खिलाफ मदद के लिए मिसालें जला देते हैं। मिसालों को जलता देखकर रोहान की फौज मिनास टिरिथ की मदद के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में आर्विन का बाप एरागोन के पास आता है। वो एरागोन को बताता है कि सितारों के खत्म होने की वजह से आर्विन मर रही है। एरागोन आर्विन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसकी वजह से आर्विन का बाप उसे कहता है कि वो जंग के लिए काफी नहीं है, उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा कम है। जिसके बाद वो एरागोन से कहता है कि वो डेड मैन की मदद ले। यह वो लोग थे जिन्होंने गोंडोर के राजा से जंग में मदद करने का वादा किया था, लेकिन वो नहीं आए। जिसके बाद वो शापित होकर पहाड़ों की गुफा में चले गए। आर्विन का बाप एरागोन को वही तलवार देता है जो उसके पूर्वजों से जंग में टूट गई थी, लेकिन एल्व्स ने उसे दोबारा बनाया था। वो ये भी कहता है कि वो एरागोन के राजा की बात जरूर मानेंगे। जिसके बाद वो लेगोलस और गिमली के साथ उन्हें अपने साथ शामिल करने के लिए उस गुफा में गए जहाँ वो कैद थे। गुफा में दाखिल होने से पहले उनके घोड़े भाग जाते हैं। गुफा में उन्हें बहुत से
साए दिखाई देते हैं, जिसके बाद डेडमैन का राजा एरागोन से कहता है कि यहाँ किसने आने की हिम्मत की। इसके बाद सारे डेडमैन उन्हें घेर लेते हैं। एरागोन उनसे कहता है कि वो एरागोन का राजा के साथ किया हुआ वादा पूरा करें। एरागोन यह भी कहता है कि अगर वो जंग में हमारी मदद करें तो वो उनको मुक्त कर देगा। और तभी एक हंसी के साथ सारे डेडमैन और उसकी सारी फौज वहां से हवा में गायब हो जाती है और गुफा में खोपड़ियां गिरने लगती हैं। जिसके बाद एरागोन, लेगोलस और गिमली किसी तरह से गुफा से बाहर निकल आते हैं। गुफा से बाहर निकलने के बाद वो कुछ बहरी जहाज और आर्क्स के तबाह किए हुए शहर देखते हैं। इसी दौरान डेडमैन का राजा एरागोन से कहता है कि वो उनकी मदद करेंगे। इधर गोलम फ्रोडो और सैम को मोडो ले जा रहा था, जिसके बाद रास्ते में उन्हें पहाड़ की सीढ़ियों पर चढ़ना था, जो ऐसे तरीके से बनी हुई थी कि अगर किसी का भी पाँव फिसला तो गिरकर उसकी मौत हो सकती है। वो सीढ़ियों पर जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने वही साया आ जाता है जो ड्रैगन पर बैठे उनका पीछा कर रहा था। ये उसे देखकर छुप जाते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें नहीं देख सकता। इसके बाद वो पहाड़ की सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। रात को सोते वक्त गोलम सैम के पास मौजूद सारे खाने को पहाड़ से नीचे गिरा देता है। ये एल्विश खाना होता है, जिसके एक टुकड़े से पेट भर जाता है। गोलम खाने के कुछ टुकड़े सैम पर गिरा देता है ताकि फ्रोडो सैम पर शक करे। वो चाहता था कि इन दोनों में लड़ाई और वो रिंग को इनसे ले ले। उठने के बाद सैम जब खाना देखता है तो वो उसके पास नहीं होता। सैम फ्रोडो से कहता है कि गोलम ने यह खाना चुराया है, लेकिन गोलम फ्रोडो से कहता है कि वो एल्विश खाना नहीं खाता। जिसके बाद वो फ्रोडो को सैम के ऊपर ब्रेड के टुकड़े दिखाकर कहता है कि सैम ने खाया है, और यह सुनते ही सैम गोलम को मारने लगता है। इसी दौरान फ्रोडो रिंग के असर की वजह से जमीन पर गिर जाता है। सैम फ्रोडो से कहता है कि वो कुछ देर के लिए रिंग मुझे दिखाए, जिससे फ्रोडो सैम पर शक करने लगता है और वो सैम को अपने साथ आने से मना कर देता है। फ्रोडो सैम से कहता है कि वो वापस चला जाए, जिससे सैम को बहुत ज्यादा दुख होता है। जिसके बाद गोलम फ्रोडो को एक गुफा में ले आता है। वो फ्रोडो से कहता है कि वो इस गुफा में जाए। गुफा में एक बड़ी मकड़ी फ्रोडो पर हमला कर देती है। फ्रोडो उससे बचकर जब गुफा से बाहर निकलता है तो गोलम फ्रोडो से रिंग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ते हुए वो खाई से नीचे गिर जाता है। फ्रोडो मकड़ी से बचकर जब आगे जाने लगता है तो वो मकड़ी उसे पीछे से डंक मार देती है, जिसके बाद वो फ्रोडो को अपने जाले में बूंद देती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर सैम आ जाता है, क्योंकि उसने वापस जाते हुए एल्विश रोटी को गिरे देख लिया था। जिसके बाद वो समझ गया था कि इसके पीछे गोलम की चाल है, और वो अपनी जान पर खेलकर फ्रोडो को मकड़ी से बचा लेता है। लेकिन जब वो फ्रोडो को जाल में देखता है तो वो समझता है कि फ्रोडो मर चुका है। इसी बीच वहाँ पर कुछ आर्क्स आ जाते हैं। वो फ्रोडो को देखकर कहते हैं कि यह जिंदा है, मकड़ी ने इसे बेहोश कर दिया है, और वो फ्रोडो को अपने साथ ले जाते हैं, जिससे सैम को मालूम हो जाता है कि फ्रोडो अभी भी जिंदा है। इधर मिनास्थित में डेनाथोर का छोटा बेटा फेरामिर जख्मी हो जाता है, जिसके बाद डेनाथोर समझता है कि उन्हें मौत बुला रही है। जिसके बाद वो खुद और फेरामिर को जिंदा होते हुए आग में जलाने लगता है, लेकिन इसी बीच गंडाल वहाँ आकर उसे रोक लेता है। पिपिन फेरामिर को आग से निकाल लेता है, लेकिन डेनाथोर खुद आग में जलकर मर जाता है। जंग में सौरान की फौज के पास ड्रैगन और बड़े हाथी थे, जिनकी वजह से रोहान की फौज को बहुत नुकसान होता है। दूसरी तरफ आर्क्स नदी किनारे बहरी जहाज पर आने वाले सिपाहियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जहाज में से एरागोन, गिमली और लेगोलस बाहर निकलते हैं, और उनके साथ पूरी डेडमैन की फौज आर्क्स पर हमला कर देती है। जंग के दौरान वहाँ पर वही साया आ जाता है जो फ्रोडो के पीछे था। उसका ड्रैगन थ्यूडन के घोड़े को पकड़कर जमीन पर फेंकता है, जिससे थ्यूडन की मौत हो जाती है। इसके बाद यूएन वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि वो और मैरी छुप कर जंग में आए थे। वो ड्रैगन का सर काट देती है। यूएन ने सिपाहियों का लिबास पहन लिया था, जिससे उसे कोई भी नहीं पहचान सका। वो साया उसे मारने ही वाला था कि तभी मैरी पीछे से उसे चाकू मार देता है, जिसके बाद यूएन उसे यह कहकर मार देती है कि मैं आदमी नहीं हूँ, क्योंकि उस साय को सिर्फ औरत ही मार सकती थी। जंग जीतने के बाद डेडमैन की सेना राजा एरागोन के पास आता है कि वो उन्हें मुक्त कर दे, जिसके बाद एरागोन उन्हें मुक्त कर देता है और वो हवा बनकर गायब हो जाते हैं। इधर आर्क फ्रोडो को मारने ही वाला था कि सैम वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। आर्क्स ने फ्रोडो के कपड़े उतार दिए थे, जिसके बाद फ्रोडो सैम से कहता है कि अब सब खत्म हो गया। वो रिंग को अपने साथ ले गए। इसके बाद सैम फ्रोडो को रिंग देता है। सैम फ्रोडो से कहता है कि जब वो तुम्हें ले गए तो मैंने यह रिंग निकाल ली थी। फ्रोडो सैम से माफी मांगता है। इसके बाद वो माउंट डोम पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए उन्हें कई हजार आर्क्स को पार करना था। यह बात गंडाल भी जानता था, इसलिए वो तय पाते हैं कि जब फ्रोडो और सैम माउंट डोम की तरफ जाएंगे तो ये सौरान की सेना पर हमला कर देंगे, जिससे उन्हें वक्त मिल जाएगा। इधर फ्रोडो और सैम बड़ी मुश्किल से आर्क्स से बच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्क्स के कपड़े पहन रखे थे, जिसकी वजह से आर्क्स उन्हें नहीं पहचान सके। एक तरफ फ्रोडो और सैम माउंट डोम की तरफ बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ इंसानों और सौरान की सेना की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सौरान की सेना बहुत ही ज्यादा थी। दूसरी तरफ फ्रोडो रास्ते में गिर जाता है, क्योंकि वो भूखे और प्यासे थे, लेकिन सिर्फ एक मकसद की खातिर चल रहे थे। जिसके बाद फ्रोडो सैम से कहता है कि मैं रिंग के बोझ को नहीं उठा सकता, लेकिन तुम्हारा तो उठा
सकता हूँ। जिसके बाद सैम फ्रोडो को उठाकर माउंट डॉम के पहाड़ की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में गोलम ऊपर से उन पर हमला कर देता है। जब सैम और गोलम आपस में लड़ रहे थे तो फ्रोडो गुफा के अंदर चला जाता है और सैम भी उसके पीछे आ जाता है। सैम फ्रोडो से कहता है कि वो रिंग को आग में फेंक दे जिससे यह बनी थी, लेकिन फ्रोडो रिंग को आग में नहीं फेंकता क्योंकि फ्रोडो पर रिंग का असर हो चुका था, जिसे पहनते ही वो गायब हो जाता है जैसा उससे पहले इंसानों के राजा ने यहाँ आकर किया था। इसी बीच गोलम वहाँ पर आ जाता है और वो फ्रोडो के कदमों के निशान देखकर उस पर हमला कर देता है। गोलम फ्रोडो की उंगलियां काट देता है जिसमें रिंग थी। अब रिंग गोलम के पास थी तो दूसरी तरफ गैंडाल्फ की सेना हार रही थी, लेकिन फ्रोडो गोलम से लड़ने लगता है। इसी बीच दोनों आग में गिर जाते हैं, लेकिन फ्रोडो नीचे पत्थर को पकड़ लेता है और सैम उसे ऊपर खींच लेता है। रिंग गोलम के पास थी जिसकी वजह से वो भी गोलम के साथ आग में पिघल जाती है जिससे वो बनी थी। रिंग के तबाह होने के बाद सौरान की सारी रियासत तबाह हो जाती है। अब कहानी के आखिर में एरागोन को गोंडोर का राजा बना दिया जाता है और आर्वेन जिससे एरागोन प्यार करता था और उसकी रानी बन जाती है और चारों हाबिट राजा के सामने झुकने लगते हैं। तो राजा कहता है कि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकोगे। जिसके बाद वो राजा और वहाँ पर जितने भी लोग थे चारों हाबिट के सामने अपने सर झुका देते हैं और पूरे 1 साल के सफर के बाद यह चारों हाबिट अपने घर शहर वापस आ जाते हैं। वहाँ सैम उस लड़की से शादी कर लेता है जिससे वो प्यार करता था। जिसके बाद फ्रोडो शहर में 4 साल तक रहता है और वो अपने सफर पर एक किताब भी लिखता है। इसके बाद वो अपने अंकल बिल्बो के साथ मिडिल अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। उसका अंकल अब बूढ़ा हो चुका था जिसकी वजह से एल्फ उसे सम्मानित करना चाहते थे। अब बिल्बो को लेने के लिए 3 एल्फ आए हुए थे और उनके साथ गैंडाल्फ और फ्रोडो भी जा रहा होता है। फ्रोडो अपनी लिखी हुई किताब सैम को दे देता है और बोलता है कि अब भी मेरा सफर बाकी है और वो भी उनके साथ चला जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।